हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक इनसाइट्स अगेन। सो आज हम जिस कंपनी के बारे में जानने वाले हैं उसका नाम है जस्पे। तो जिसको नहीं पता जस्पे के बारे में बता देता हूँ। जस्पे एक पेमेंट गेटवे कंपनी है। लाइक जैसे कि आप कभी भी पेमेंट करते हैं गूगल पे से किसी भी ऐप में या वेबसाइट में या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड या कार्ड का यूज़ करते हैं, तो एक गेटवे ओपन होता है। उस पर लिखा होगा, आपने देखा होगा, उस पर रिजर्व पे लिखा होगा, जिस पे लिखा होगा। तो जो गेटवे है वो ये जस्पे कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये कुछ चार्जेस लेते हैं हर एक ट्रांजैक्शन के जो भी यूज़र करता है, और वो जो चार्जेस होते हैं कुछ पॉइंट में परसेंट में होते हैं, वो इनको मिल जाता है और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो बेसिकली कंपनी के लिए, जो बाकी कंपनी है उनके लिए पूरा ये बनाना काफ़ी, हैंडल करना सारे बैंक से बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए एक गेटवे को हायर कर लेते हैं। तो जस्ट पे वही बीच में मीडियम का काम करता है पेमेंट कंप्लीट कराने के लिए। तो हम बात करते हैं कि इसका सीटीसी ब्रेकअप क्या है, और उसके बाद हम इसका पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली सीटीसी ब्रेकअप की बात करें तो जो मैं सीटीसी ब्रेकअप बता रहा हूँ वो टीयर 1 कॉलेज का है, और बेसिकली 3 रोल के लिए आती है। सॉफ्टवेयर डेवलपर के रोल के लिए आती है, फिर आपका प्रोडक्ट एनालिस्ट के लिए आती है, और प्रोडक्ट इंजीनियर के लिए आती है। और तीनों में सेम ही सीटीसी होता है। सो जो इनका जो बेस पे होता है वो होता है 18 लैक्स का। ये 2 लैक्स का ये साइनिंग बोनस देते हैं और 2 लैक्स का रिटेंशन बोनस देते हैं, तो टोटल होता है 22 लैक्स। इसके अलावा इसके अलावा ये आपको देंगे फ्री फूड, जो भी कंपनी में फैसिलिटीज़ हैं, आपका इंश्योरेंस और ये सब अलग से हैं। तो कुल मिला के 22 लैक्स का सीटीसी आपको मिलता है। अगर आप एज ए फ्रेशर इसको ज्वाइन करते हैं SG1 के लिए, तो ये आपका पूरा सीटीसी है। अब हम बात करेंगे इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे है, और क्या क्या राउंड्स होते हैं, और कैसे हम राउंड्स को क्लियर कर सकते हैं आसान तरीके से। तो बात करते हैं पहले राउंड की। तो बेसिकली ऑन कैंपस है या ऑफ कैंपस है, जस्ट पे हैकाथॉन के थ्रू ये हायर करता है। बेसिकली बीच में हैकाथॉन रखते हैं। आपने D2C एक वेबसाइट होगी जिसका नाम अभी चेंज हो गया है, डेयर टू कम्पीट करके वेबसाइट थी, उस पर हैकाथॉन ऑर्गेनाइज कराता था जस्ट पे। और हैकाथॉन जो क्लियर कर लेता था वो सिलेक्शन उसका हो जाता था। कॉलेज में भी ये जब आती हैं ऑन कैंपस तो भी ये हैकाथॉन ही रखती हैं। पर उससे पहले एक हैकाथॉन से पहले एक राउंड होता है, जो कि उस राउंड को क्लियर करने के बाद ही लोग हैकाथॉन में जाते हैं। जो राउंड 1 होता है उस पर बेसिकली कोडिंग राउंड होता है और 3 क्वेश्चन होते हैं। तीनों क्वेश्चन ग्राफ के होते हैं। तो इनके सभी राउंड्स में आपको ग्राफ प्रिपेयर ज़रूर करना है, क्योंकि ग्राफ इनके एवरी राउंड में पूछा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर में कुछ नहीं, 7 से 8 आपके एल्गोरिदम होता है। जैसे कि आपको DFS है, BFS है, और आपका शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम्स आप पढ़ लो। ये सारा आप पढ़ लोगे। डाइक्स्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम हो गया आपका। इन सभी से ही थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आपका काम चल जाएगा। सो 3 क्वेश्चन में से अगर आपने 1.5 क्वेश्चन भी कर लिए, डिपेंड ऑन, अगर आप ऑन कैंपस कर रहे हो तो 1.5 क्वेश्चन, ऑफ कैंपस में तो आपको तीनों ही करने पड़ेंगे। 1.5 क्वेश्चन भी आपने कर लिए तो आप इस राउंड को क्लियर कर देंगे। तो बेसिकली 300 मार्क्स का ये होता है राउंड 1। हर एक क्वेश्चन 100 मार्क्स का होता है। डिफ़िकल्टी लेवल होता है कि एक क्वेश्चन ईजी रहेगा, बाकी 2 मीडियम रहेंगे। और अच्छी बात यह है कि ये अपने प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर थे, प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को मोस्टली रिपीट करते हैं। लाइक मैंने तो ऐसा 3 बार इनका देख चुका हूँ। 3 बार ये सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं अलग अलग राउंड्स में। ऑफ कैंपस में भी वही क्वेश्चन आएंगे, ऑन कैंपस में वही क्वेश्चन आएंगे। तो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप इनके रिपीटेड आर्काइव देख लेंगे GFG वगैरह से कि भाई जस्ट पे क्या क्वेश्चन पूछता है, तो आपका ये राउंड आसानी से क्लियर हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट द सेम क्वेश्चन जो पिछले राउंड में आया था। ओके, ये राउंड क्लियर करने के बाद आपका राउंड 2 आता है हैकाथॉन, जो कि 2 फेज़ में डिवाइडेड होता है। फेज़ 1 में आपको जो क्वेश्चन है, बात करते हैं फेज़ 1 में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है। सिंगल क्वेश्चन 3 घंटे के अंदर करना होता है, और वो क्वेश्चन होता है एन एरे ट्री का जो क्वेश्चन होता है। और ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है जस्ट पे के थ्रू, यही सेम क्वेश्चन हर हर बार। लाइक मैं भी 2-3 साल से देख रहा हूँ, वही क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको ये क्वेश्चन 3 घंटे अंदर सोल्व करना होता है। अगर आपने 50% टेस्ट के इस क्वेश्चन के पास करा लिए तो आप नेक्स्ट राउंड में चले जाएंगे। ओके, सो इस राउंड को क्लियर करने के बाद फेज़ 2 जो होता है, फेज़ 2 के अंदर इसी क्वेश्चन में मल्टी थ्रेडिंग इन्वॉल्व कर लेते हैं। सो बेसिकली इसको और ऑप्टिमाइज़ करना होता है, और आपको एक मेंटर असाइन होता है। ये जो राउंड है आपका 6, 6.5, 7 घंटे तक चलता है, क्योंकि मेंटर इसमें बोलेगा कि इसमें आप पैरेललिज्म कैसे अचीव करेंगे, सिंक्रोनाइजेशन कैसे अचीव करेंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको इसमें देखने होते हैं और इम्प्लीमेंट करना होता है सॉल्यूशन।
सो बेसिकली अगर आपको ये सारी चीज़ नहीं पता, मेंटर आपको ये बताएगा कि आपको कैसे करना, आपको बाकायदा हेल्प करेगा सारी चीज़ों में। बेसिकली ये ओएस के कॉन्सेप्ट होते हैं, आपने पढ़ा होगा, सेमाफोर पढ़ा होगा, सिंक्रोनाइजेशन पढ़ा होगा। ये आप थोड़ा ऊपर से रीड कर लेना कि कैसे होता है, कैसे हम करते हैं। सेमाफोर एक बेसिकली एक इंटीजर होता है जिसका यूज़ करके हम ब्लॉक कर सकते हैं रिसोर्सेज को। ये आपको अपने कोड में उस सॉल्यूशन में इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है। ये राउंड क्लियर जो कर लेते हैं उसके बाद आपका हैकाथॉन क्लियर हो जाता है। फाइनली आपके 2 राउंड बचते हैं, एक टेक्निकल इंटरव्यू और एक एचआर राउंड। टेक्निकल इंटरव्यू आपका ज़्यादा बड़ा नहीं होता, 1.5 घंटे का होता है ये वाला। इसमें आपका ओएस के कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही जो आपने राउंड पिछले हैकाथॉन में किए हैं, आपका मल्टी थ्रेडिंग, पैरेललिज्म, ठीक है, सेमाफोर, ये सारी चीज़ें, सिंक्रोनाइजेशन, ये सारी चीज़ें आपके इस राउंड में पूछी जाती हैं। और कंप्यूटर नेटवर्क्स के कॉन्सेप्ट भी पूछे जाते हैं। आपको आईपी एड्रेस, ये सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, ये पूछे जाते हैं। साथ में आपके बेसिक जो कोर फंडामेंटल्स हैं वो पूछे जाते हैं। डीएस के क्वेश्चन भी एक दो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो लेवल ज़्यादा हाई नहीं होता, बस आपके फंडामेंटल्स थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं को आपको करना है। जो आपके बीटेक या फिर आपका उसमें सिलेबस में होता है वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राउंड। जो राउंड ये क्लियर हो जाता है, नेक्स्ट राउंड होता है 4 राउंड, या फिर ये कंपनी फिट टेस्ट भी कर लेते हैं। ये 30 मिनट्स को होता है, ज़्यादा नहीं होता, और ये सबसे इजी राउंड होता है। इसमें बेसिकली एचआर आपका इंटरव्यू लेता है और आपसे डिस्कस करता है आपके प्रोजेक्ट के बारे में कि कैसे आप अपने प्रोजेक्ट को स्केल कर सकते हैं, आपने क्या क्या टेक स्टैक यूज़ करें, आपकी क्या क्या स्किल है। उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा पोजीशन कंपनी के लिए बेटर रहेगा आपको देने के लिए। सो ये सारी चीज़ें थी। ये राउंड जो क्लियर करने के बाद आपको SD1 जॉब रोल या फिर तीनों रोल में से कोई भी एक रोल ऑफर किया जाता है। कभी कभी जस्ट पे आपको इंटर्नशिप प्लस फुल टाइम भी देती है, तो 40,000 होता है इनका इंटर्नशिप का स्टाइपेंड, और उसके बाद फुल टाइम में आपका ये होता है पैकेज CTC फॉर 22 lakhs का। ओके, तो ये तो रहा आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब हम बात करेंगे इसकी कंपनी की रेटिंग और रिव्यू की। तो कंपनी के रिव्यू की बात करें तो कंपनी का वर्क कल्चर है 4.6 स्टार आउट ऑफ 5, विच इज़ अ वेरी गुड रेटिंग। तो वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा है। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो 4.4 स्टार आउट ऑफ 5, वो भी काफ़ी अच्छा है। जॉब सिक्योरिटी के मामले में भी अच्छी है, 4.3 स्टार। आजकल के टाइम पे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जॉब सिक्योरिटी देखना। देन सैलरी की बात करें 4.3 स्टार, ऑलवेज लाइक सैलरी काफ़ी अच्छी है। 22 lakhs का पैकेज काफ़ी अच्छा है, जिसमें 80 lakhs आपका बेस पे है। वर्क सेटिस्फैक्शन 4.4 स्टार, स्किल डेवलपमेंट 4.4 स्टार, और प्रमोशन एंड अप्रेजल 4.2 स्टार। ओवरऑल सारी रेटिंग्स काफ़ी अच्छी हैं। ओवरऑल कंपनी की रेटिंग है 4.5 स्टार आउट ऑफ 5। और मैंने जितने भी रिव्यूज़ वेबसाइट्स हैं उन सब में चेक किया, काफ़ी अच्छी रेटिंग है जस्पे की। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि आपको और कुछ जानना है जस्पे के बारे में, और अगर आपके कैंपस में जस्पे आती है और कुछ भी आपका एक्स्ट्रा राउंड लिया फिर क्या क्या हुआ, क्वेश्चंस आप पेस्ट कर सकते हैं इस कमेंट सेक्शन में, ताकि और भी लोग सब्सक्राइबर जान सके। दैट इज़ फॉर टुडे वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।